महतो खेती नहीं करेगा तो आप लोग खेती नहीं करेंगे ना। अगर देखिए वह बिघना होता है, मतलब उससे दिक्कत हो जाता है। हाँ दिक्कत होता है। रंगामाटी झारखंड ही नहीं पूरे भारत का एकमात्र ऐसा गांव फिलहाल होगा जहां भरे मानसून मतलब एकदम सावन के सबसे खेती वाले समय पे खेती नहीं हुआ है। थाना से पुलिस आया था, उन लोग बोल रहा था कि मैया योजना नहीं मिलता है, वैसे उसी में तो चलेगा। 5 केजी चावल मिलता है, उसी में चलेगा। अच्छा मैंने थाना करा मैया योजना और 5 केजी में चला, खेती मत करो। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई का जो भी पैसा होता है सब धान से ही होता है, खेती नहीं की, और खेती नहीं हुआ। एक आदमी गलती से। राम मंदिर बना दिए हैं सिल्ली थाना ठो, आओ सनम और जाओ सनम, दाम दक्षिणा देके आएंगे बोल के 12 बजे रात में आया था। अच्छा मैंने अमित माँ तो 5 बजे आएंगे बोले और 12 बजे आए। रात में आए थे, सब आदमी भूखा में थे रात भर। किसी का घर थे मीटिंग में आप लोग? हाँ, किसी का घर में आदमी था नहीं था तो सब आके घर में भूखा ही सूत गए। ये जब जमीन का दावा जो कर रहे हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, गोतिया हैं, क्या है? वो गांव के हैं, वो मेरा हिस्सेदारी में से उनका कोई लेना देना नहीं तो है। फिर कैसे दावा कर रहे हैं कि वो जमीन उनकी? गलत और झूठा दावा कर रहा है। विधायक को भी बोले मेरा 4 गो बच्चा है छोटा छोटा, अब लीजिएगा जी। मैं बोल रहे थे जहार हम नहीं सकेंगे, हम बोले क्यों नहीं सकिएगा? अमित माँ तो बोले हम नहीं सकेंगे। हाँ वो बोले हम नहीं सकेंगे। इस परिस्थिति में कहीं ऐसा ऑर्डर बनता ही नहीं है कि इसको रोका जाए। बावजूद भी अगर रोका है कहीं ना कहीं तो माफिया का पावर लगता है। पूरे भारत में इस सावन खेती हुई है, लेकिन झारखंड का एक ऐसा इलाका है सिल्ली राही प्रखंड के अंदर, सिल्ली विधानसभा पड़ता है, प्रखंड राही पड़ता है और रंगामाटी ये मौजा पड़ता है, थाना भी सिल्ली पड़ता है, गांव भी रंगामाटी है। यहाँ खेती ही नहीं हुआ इस बार, मतलब इतनी अच्छी बारिश हुई है और खेती ही नहीं हुआ। इस तरफ मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे और विजुअल्स में भी आप देखेंगे तो ये पूरा 300 एकड़ का इलाका ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। लोगों ने खेती ही नहीं की। ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा थी खेती करने की, लेकिन कुछ पारंपरिक व्यवस्था है जिसको लांग कर ये खेती नहीं करना चाह रहे थे। कुछ लोग हैं जो अड़चन डाल रहे थे और अड़चन डालने की वजह से इनकी पारंपरिक जो रीति रिवाज है उस पर अड़चन आ रहा था। मतलब महतो एक परंपरा है, महतो जाति वाला महतो नहीं, महतो मतलब जो पारंपरिक व्यवस्था में महतो है। इस गांव ही नहीं बाकायदा पूरे झारखंड के हर गांव का यह नियम है, ये पारंपरिक नियम है कि जब भी खेती होगा, धान बुना जाएगा तो सबसे पहले जो उस गांव का महतो होगा वो अपनी जमीन पर धान बुनेगा, पूजा पाठ करेगा, उसके बाद गांव के तमाम लोग अपनी अपनी जमीन पर धान बुनेंगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि यहाँ महतो को अपनी ही जमीन पर धान बुनने नहीं दिया गया, पारंपरिक उनका कोई पारिवारिक विवाद की वजह से। हम महतो जो यहाँ के हैं उनसे बात करें, उनसे पहले इन महिलाओं से बात करते हैं। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस साल इनका जो वार्षिक बजट होता, इसी खेती से जो इनका पैसा आता, इनका जीवन चलता पूरा साल भर इसी खेती से, वही इनके साथ ये नहीं हो पाया, मतलब खेती ही नहीं कर पाए। खेती काहे नहीं किए दीदी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना देवी है। तो खेती काहे नहीं किए आप लोग? खेती देखिए हम लोग का बहुत पहले का परंपरा है, पीढ़ियों से चलता आया है कि हम लोग का गाँव का महतो अगर नहीं रोपता है तो हम लोग भी नहीं रोपा करते हैं। जब उससे हम लोग का जैसे केस हुआ है, दूसरा आदमी केस किया है उनको, तो जैसा कि केस होने के बाद भी हम लोग 20 में हुआ था केस, फिर भी हम लोग रोपे हैं इतना दिन। लेकिन इस बार जब ट्रैक्टर वाला को बोला गया कि वहाँ जाने के लिए, तो वो रोका गया कि नहीं आप लोग ट्रैक्टर नहीं ले जाना है, ट्रैक्टर ले जाके तो मारपीट हो गया, यहाँ वीडियो बना के हम वायरल कर देंगे बोल के, इसमें केस कर रहा है उसमें नहीं हो जाना चाहिए बोल के बोला गया। हाँ ट्रैक्टर वाला को ही रोका गया। तब फिर हम लोग क्या किए, हम लोग अपना विधायक को बुलाए समाधान के लिए कि समाधान हो जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब परिवार के खाने पीने का लोग का बच्चा है, गरीब वाले आदमी हम लोग पेट पाल पोस के खाएंगे। हम लोग का यही का बजट है, हम लोग का खेती वाले हम लोग का धान का ही बजट है हम लोग का, और कुछ नहीं खेती है। तो हम लोग विधायक जी को बुलाए तो उससे भी हम लोग का समाधान नहीं हुआ। नहीं होने के कारण हम लोग का खेती नहीं हुआ। लेकिन इसमें महतो का कोई दोष नहीं, वो तो बोल रहा था कि आप लोग खेती कीजिए हम पूजा करेंगे। लेकिन जब वो धान उनका खेती ही नहीं होगा, वो रोपेगा ही नहीं, तो हम लोग कैसे रोपेंगे? ये तो हम लोग का कभी का परंपरा नहीं है। मतलब महतो खेती नहीं करेगा तो आप लोग खेती नहीं करेंगे ना। अगर देखिए वह बिघना होता है, मतलब उससे दिक्कत हो जाता है। हाँ दिक्कत होता है, दूसरों का भी हानि होता है, इसलिए हम लोग खेती नहीं करते फिर हैं। इतना परिवार का क्या होगा? कितना परिवार होगा जिस खेती नहीं किया? पूरा रंगामाटी का बराबर है। रंगामाटी मौजा ही काम है। हाँ रंगामाटी मौजा का ही परिवार है। जो खेत में आपका क्या नाम है? मेरा मंजू देवी। आप लोग खेती नहीं किए? हाँ पूरा गाँव में नहीं हुआ, पूरा अच्छा, ये वाला दूसरा मौजा है, इधर जो खाली पड़ा है ये मौजा। हाँ ये वाला रंगामाटी मौजा।
ये वाला रंगा माटी है, ये वाला पोगड़ा है। अच्छा, तो पोगड़ा वाला लोग किया रंगा हाँ हाँ, यहाँ से पूरा नदी देखे वहाँ से। वहाँ तक पूरा खीर है। तो पूरा परिवार फिर साल भर क्या खाएगा? अब क्या खाएगा वही तो। और ऊपर से जो खेत में केस चल रहा है उसमें जोतने नहीं गए थे, दूसरा खेत में करने गए थे, उसमें जाके रोक किया। तो पूरा भारत में खेती हुआ, रंगामाटी में खेती नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कितना अच्छा बारिश हुआ इस बार। देखिए भैया, बारिश के कारण घर गिर रहा है रंगामाटी में। आदमी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो रहने के लिए घर कहाँ से रहेगा? घर भी तो गिर रहा है, बारिश में गिर गया है। तो इनका करबा अब हमरा किना करब गाजी तोराई को हाल लगे हैं हमरा के हो कोन मागे चाहिए 3000 किना कर एक लोग के चलते हमर गोटा गांव टा चौपट हो गेले। एके लोग के चलते हमरा के गोटा गांव तक लोग के हमरा के उहे कर देले। देखा जे खेत केस चले है से खेत हमरा रोपे नहीं गे रहियो, जेटा इहा केस नहीं रहे से खेत गेले हमरा रोपे ला गेले उठायो हमरा के बाधा दे देलक। ओही एके लोगे तो हमरा कौन टाइम बिहीन करब न कौन टाइम मास तो छवाई ना करले हमरा करार कोनो हाथ से जाओ के आना नहीं चाहिए, कौन सा आना चाहिए कौन? इतना लोग के और हमरे इतना लोग किना करत भाई किना एखन के कौन नेता आ रहा दुनिया? अभी अभी नहीं सुबह से आए थे। पुलिस भी आया था, पुलिस बोल रहा था कि माया सम्मान योजना मिल रहा है, उसमें नहीं हो रहा है बोल के पुलिस भी बोल रहा अच्छा, क्या बोला पुलिस? पुलिस बोल रहा था कि माया सम्मान योजना मिल रहा है, उसमें नहीं हो रहा है बोल। खेती मत करो। हाँ, खेती मत करो वैसा बोल। मैया सामान मिल रहा है इसलिए खेती मत करो। इसलिए खेती मत करो, पुलिस भी बोल के गया है। किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा। चाल भी मिल रहा है तो क्या कीजिए? मैंने खेती छोड़ दे काहे कि मैया सामान। हाँ, माया सम्मान मिल रहा है इसलिए खेती छोड़ दीजिए। किसी का आता है किसी का नहीं आता है। मैया सामान सबको मैया सामान मिल जाता है। सबको कैसे मिलेगा? सामान में मैया सामान में गृहस्थी चलेगा हम लोग का। सबका थोड़ी ना मिलता है। बूढ़ा सामान सबको नहीं मिलेगा। मैंने बूढ़ा सामान नहीं, वृद्धा पेंशन बूढ़ा सामान नहीं। ओ है टाइ बेटा बूढ़ा पैसा के हमरा के धन कैसे गुजारा चलते पूरा देखा छोटा छोटा छोवा हाथ तो हमरा कीना करो कीना लगे खोल आना चाहिए हमरे जब कि इतना गाटे पूरा गांव कर लोगे को तो हां होला यो तो कहिया सुने ना लगे मोरे खे जेटा उलटे है केटा मोरे खे मास्टर के ठीक उठा मेरा ही खाता तो कम से कम वही रोपता वही। हम लोग तो गाँव में बोल रहा था तुम ही रोपो, तो नहीं रोपेगा तुम ही रोपो, छोड़ दे रहा है। एकर मीटिंग में का बात होलो? तो अभी मीटिंग जे यहाँ कर रहा तो का बात होलो? हेदे सुने बेटा मैं एखन देखे मैं बेटी के बियाह देबे नवंबर 24 नवंबर मोर एखन घरे भूसा नहीं केगा जी मोर 1 लाख टका धान बेचो एखन तो मके कोने देता रंगामाटी मागलो तो नहीं पाओ धान डाला धान नहीं रोपला तो कोने देता बेटा मके और सब एकदम सब खीर एक लोग माना कर देला। हां कहीं मैं 24 हां कहीं अच्छा ये लोग से बात कर हिये घर हो दादा। हाँ ही रंगामाटी। रंगामाटी तो काहे खेती नहीं किया आप लोग? खेती देखा नहीं हुआ, इसका हम लोग का गांव का एक परंपरा है, नियम है कि हमें गांव का जमींदार जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया है। हमेशा वो पहले खेती धान बुना करेगा, रोपा पहले करेगा, उसके बाद ही यहाँ हम लोग का रंगामाटी गांव में सब जनता रोपती है, खेती बाड़ी करती है। लेकिन इस बार जहाँ पर पहले पूजा करके बिहन वहन करते हैं वहाँ पर कोई दूसरा आदमी मेरा है बोल के वो करने नहीं दिया। दूसरे जगह हम लोग बिहन करने के लिए दूसरा खेत में जाते हैं, वो भी मेरा है बोल के करने नहीं दिया। उस जितना एरिया है सब में विवादित है। थाना वाला तरफ से भी हम लोग को सचेत कर आगे हम ही लोग को धमकाने लगा कि विवादित स्थान पर खेती नहीं करना है, इस तरह बोल के गाँव वाला को धमका के ये कर दिया। उसके बाद खेती करने नहीं दिया, तब नहीं हुआ खेती। अब हम लोग का स्थिति बहुत खराब हो गया है। तो कैसे होगा फिर? साल भर तो इसी से चलता है आप लोग का। साल भर हम लोग देखिए गांव के किसान हैं, सब खेती बाड़ी से ही निर्भर रहते हैं, लेकिन एको आना एको दाना नहीं हुआ इस साल खेती। तो गांव का घर में हम लोग का पारिवारिक बहुत समस्या आती है। किसी का बेटी का शादी होगा, मरी मरखी होता है या कोई भी सामाजिक काम होता है, हम लोग किस तरह से हम लोग भरण पोषण करेंगे, किस तरह से अपना समाज का निर्वाह करेंगे। बहुत हम लोग गंभीर स्थिति पैदा हो गई। सुदेश महतो मीटिंग में आए थे। हाँ, अभी पूर्व विधायक आए थे सुदेश महतो। बातचीत हुआ? उनसे बातचीत हुई कि देखिए ये तो गलत किया है, थाना वाला को जिम्मेवारी लेना चाहिए था। थाना वाला आता थोड़ा सपोर्ट करता या जो मना करता है उसको दबाव डालता तो खेती हो जाती। वर्तमान विधायक भी आया था, वो बोला कि
बुलाया, दोनों पार्टी को बुलाया था। वो बोल रहा था कि दोनों लोग मिल के कीजिए, लेकिन वहाँ पर उसके हम लोग का परंपरा बोले ना, रूढ़िवादी परंपरा बोलिए या 7-8 पीढ़ी से जब तक बसा है तब से चलते आ रहा है। जब तक वो नहीं करेगा तब तक कोई कर नहीं सकता है। कोई करने से वैसे आकस्मिक दुर्घटना होता है, कुछ मतलब हाँ आदमी भी मर जाता है, बहुत तरह की घटना हो जाती है, इसलिए कोई करता नहीं है। और जो विवाद किया उसको भी बोला गया अगर तुम ही तेरा ही है तो तुम ही करो सब, लेकिन उसका भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो करेगा तो खत्म उसको भी डर है। हाँ डर है, इसलिए नहीं मैंने एक आदमी के चक्कर में पूरा गांव का खेती नहीं हुआ। तो अब हम लोग का अब इसको आए थे, इसको विधायक के सामने, पूर्व विधायक के सामने भी रखा गया कि अब हम लोग का दशा दिशा क्या होगा। साल भर हम लोग इस पर निर्भर करते हैं। बोले ना आपको कि घर में गांव में ऐसे सामाजिक कार्य होगा कि कोई किसी का लड़की का शादी करेगा, लड़का का शादी करेगा, मोरी मरखी होगा, सुख दुख दवा दारू है। हम लोग गरीब धान से निर्भर करते हैं। धान बेचेंगे तभी जाके यहाँ से भाड़ा भर के सिल्ली भी जाएंगे, रांची भी जाएंगे। खेती नहीं किए तो धान का। हाँ, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई का जो भी पैसा होता है सब धान से ही होता है। खेती नहीं किए, खेती नहीं हुआ, एक आदमी गलती से। तो यही हम लोग सब पूरा ग्राम में दुखित है कि अब हम लोग का आगे क्या होगा। तो ये रांगामाटी का इलाका है और हम आपको दिखाते हैं वो जमीन, मतलब वो पूरा जगह जहाँ खेती नहीं। आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति की गलती की वजह से यहाँ खेती ही नहीं हुआ। ये पूरे ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं यहाँ। और आप सोचिए कि इनकी एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें जब तक महतो खेती नहीं करेगा, महतो अपना ज़मीन पर पूजा पाठ नहीं करेगा, महतो पहला बीज नहीं डालेगा, तब तक गांव के कोई भी लोग कुछ नहीं काम करेंगे, खेती कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन महतो के पारिवारिक विवाद की वजह से उनकी ज़मीन पर उनका कोई गोतिया वोतिया केस कर दिया है और उसको लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि केस 2020 में हुआ है जैसा जानकारी दे रहे हैं ये लोग, और 21 खेती हुआ, 22 खेती हुआ, 23 खेती हुआ, 24 खेती हुआ और 25 में खेती जब ये लोग करने गए तो उसको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि उसकी अपनी ही ज़मीन पर, जैसा वो बता रहे हैं, हमारा कुछ इसमें नहीं, खेती नहीं करने दिया। ये पूरा इलाका यहाँ से लेकिन नदी तक खाली पड़ा हुआ है। लगभग 300 एकड़ ज़मीन जिस पर खेती होना था और सैकड़ों परिवार जिस पे, सैकड़ों लोग जिस पे निर्भर करते, जिनका पूरा बजट साल भर का निर्भर करता, वो ही नहीं हुआ। रांगामाटी झारखंड ही नहीं पूरे भारत का एकमात्र ऐसा गांव फिलहाल होगा जहां भरे मानसून, मतलब एकदम सावन के सबसे खेती वाले समय पे खेती नहीं हुआ है। हम वो जो महतो हैं जिनकी ज़मीन है, जिनके पूजा करने के बाद पूरा गांव खेती करता, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम अमला देवी। हम लोग गए थे वहाँ, ट्रैक्टर नभा था कहाँ पर? खेत पर। अच्छा। बिहन करने के लिए गए थे, बिहन धान फुला के हम लोग लेके गए थे। तो वहाँ दिलीप महतो खेत से ट्रैक्टर उठा दिया और हम लोग तो उधर से उन लोग को फ़ोन किए, ट्रैक्टर लेके भाग गया। उन लोग बोले कि जे लाइए ट्रैक्टर, हम लोग बिहन करेंगे न। उन लोग बोला कि जे दिलीप महतो हम लोग को रोक दिया, हम लोग नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग आए घर, ट्रैक्टर वाला गांव को पूरा सब ट्रैक्टर वाला को फ़ोन किए कि जो ट्रैक्टर लाइए, हम लोग बिहन करें, हम लोग नहीं जाएंगे ट्रैक्टर, वहाँ नहीं जाएगा ट्रैक्टर, बोला सब कोई। तब तो हम लोग उस समय तो विधायक को बुलाए, विधायक बोले कि जब बोले दोनों जन मिल के इतना इतना कीजिए, तो ऐसा नहीं ना होता है। हम लोग का यहाँ मिल के करेंगे, मतलब जो है महतो वही करेंगे, वही करेगा। तो इसीलिए हम लोग तो फिर आप लोग अब साल भर क्या होगा, कैसे होगा? वही तो बोल पूरा तो क्या करेंगे, वही तो एक जन का चलते पूरा गांव का ऐसा हो रहा है। हाँ, नहीं तो हम लोग थाना ही जाएंगे। जो अब तो इस बार अब तो खेती खत्म, समय खत्म हो गया। हाँ, इस तो साल भर का तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो हम लोग का तो दाना पानी चाहिए ना, नहीं चाहिए। हम लोग होने से वहीं जाएंगे। आप लोग थाना गए थे इस मामले को? नहीं गए हैं थाना, हम लोग तो नहीं गए थाना। तो थाना में तो नोटिस तो किए थे ना, थाना आवेदन दिए थे? हाँ, दिए थे। अच्छा, हम थाना गए नहीं लेकिन आवेदन जाके आवेदन दिए हैं। पहले मतलब जेसीबी लगा के मिट्टी काट दिया है और जेसीबी में पूरा मिट्टी हम मेरा इतना दूर तक है बोल के जेसीबी लगा दिया था। उसमें भी थाना गए थे तो थाना वाला पुलिस आया तब देख के गया। उसके बाद फिर आया और बोल रहा है इस प्लॉट पर कोई नहीं करेगा।
अच्छा 20 में बता रहे हैं केस हुआ है, तो 21 में खेती हुआ, 22 में खेती हुआ, 5 साल खेती हुआ है, कोर्ट उठ का नोटिस कुछ कुछ नहीं हुआ है। ऐसे रंगदारी। हाँ रंगदारी से ही, और कागज पत्र तो कुछ नहीं दिखा रहा है, हर जगह दिखा रहे हैं कागज पत्र, तो हम लोग को सुनिए नहीं रहा है। कुछ नहीं दिखाया। कागज पत्र रख के छोड़ देंगे खेत तो है, नहीं रहता तो कुछ भी कहीं दिखाता तो छोड़ देंगे, चलो है तो दिखा रहा है तो मिट्टी ठो एक साल इतना ठो दे रहा है, हर साल अगले साल उतना ठो देता है, और बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। हम लोग को बोल रहा है केस चल रहा है, और जेसीबी लगा के मिट्टी दे रहा है, उसमें केस नहीं चल रहा है। जेसीबी से मिट्टी डाल रहे हैं, उसमें केस नहीं चल रहा है, और हम लोग रोपने जा रहे हैं तो बोल रहा है आप लोग तो बिहीन करने के लिए धान उन ले आए होंगे। 15 पैकेट भिंजा लगा धान, कितना खर्चा हुआ है। अभी जोते हैं, खेत लगाए थे वहाँ से ढो के नहीं अभी जोते हैं ट्रैक्टर, किसका 10,000 किसका 20,000 अभी आधा जोते हैं, ट्रैक्टर वाला अभी पैसा मांगने आया था, पैसा हम लोग का है। और बीन धान भी फुलाए थे, बीन फुलाल धान तो क्या करेंगे, बीन समय बिहीन धान का इतना बड़ पात 15 पैकेट भिंजाए रहे हम, आ सब हंका गेले, सब फेंका गेले, का करो 15 पैकेट बिहीन धान खराब। सब भिंजा देले, बिहीन करब कोई के हम ये लोग का 37 पैकेट का समझिए 400 रुपया किलो, समझिए कितना, और ट्रैक्टर में जोताए हैं 20 पैकेट भिजाए थे, सब फेंक दिए। तो मेरा 10,000 रुपया फंस गया है। 20 पैकेट थाना से पुलिस आया था, हम क्या करेंगे, घरे में अभी भी धान है, एक बोरा धान है अभी। थाना से पुलिस आया था, उन लोग बोल रहा था कि मैया योजना नहीं मिलता है, वैसे उसी में तो चलेगा, 5 केजी चावल मिलता है, उसी में चलेगा। अच्छा मैंने थाना करा मैया योजना और 5 केजी में चला, खेती मत करो। आप लोग कहीं आए हैं? वो यहाँ का नहीं था, वहाँ का पुलिस वो सिल्ली थाना का ही नहीं था, वो बाहर से मंगवाया बालू का पैसा लेके, उसको ट्रैक्टर वाला को उठाता था, लेता था। राम मंदिर बना दिए हैं, आओ सनम और जाओ सनम, दान दक्षिणा देके पुलिस भी क्या आया। क्या बोले? राम मंदिर बना दिए हैं सिल्ली थाना ठो, आओ सनम और जाओ सनम, दान दक्षिणा देके। मैं सिल्ली थाना में जो पैसा देगा उसी काम है। राम मंदिर है, दक्षिणा देके चल जाइए। सुन नहीं रहा है तो क्या वही ना हो रहा है, वही हो रहा है, वो कहानी आई है, এখন यहाँ उसको अभी आना चाहिए ना, अभी आना चाहिए। मैंने सबका 10-10 हजार रुपया खराब हो गया। सबका हुआ है, 10,000 तीन धान में, फिर ट्रैक्टर में कई हजार हुआ है, ट्रैक्टर में 10,000 20,000 हुआ है, ट्रैक्टर में भी हुआ है। जिसका जैसा खेती है इसका वैसा ही नहीं होगा। खाली बालू चलता है, नदी बनाए लड़े लागल है, केस लड़े से नदी बनाए, और नदी बनाए गुजारा चले से है, और हमरा एकदम की ना करो। हाँ एक संगे केस लड़े से नदी वाला बेची आ जितना ट्रैक्टर वाला के सबके हाथ करला है ना रहो नदी वाला। विधायक जब आए थे अमित महतो तो उनसे बैठकर बातचीत में समाधान नहीं निकल पाया। बालिक नाम कर ले विधायक करो कर यहाँ है गेले, बालक नाम कर ले बाला कर यहाँ मैं समाधान करे नहीं आवला कह देलू, विधायक कह देलू बाला कर सिवा समाधान करे नहीं आवला मैं को ये लोग मिली के करा। बोल के गया जे यहाँ केस चल रहा है तो यहाँ रपने का नहीं है, किसी को आने का नहीं है। महतो के पीछे में जितना है अनपढ़ सब इसके पीछे पीछे में मत आइए, सब भूखा मर जाइएगा, वैसा बोल के पुलिस गया है। उसके बाद क्या बोला, कौन बुलाया? विधायक मीटिंग किए थे ना यहाँ अमित महतो? हाँ किए। तो क्या मीटिंग में बात हुआ? उन लोग किए तो इतना दोनों जन मिलके कीजिए, तो ऐसा नहीं ना होता है भैया। हाँ कभी नहीं हुआ है तो ऐसा कैसे होगा? वो हम लोग का पड़ोसी नहीं है तो उसके 700 रुपया 25 रुपया मिलता है महीना में, और 5 केजी मिलता है घर घर में 10 परिवार को, 5 परिवार को, ऐसे गुजारा चलेगा, ऐसा बोलता है पुलिस आदमी। माता सब क्या बोले, लेकिन आप महीना में लाख रुपया घुसाते हैं फिर भी नहीं चलता है आप लोग को, और इन लोग भी देता है बालू का टका फिर भी नहीं चलता है, तो हम लोग का 5 केजी में चलेगा, परिवार चलेगा, 5 केजी में चलेगा, 2500 में चलेगा, किसी को भी नहीं चलेगा। कितना है, किसको बीमार होगा, किसको भूखा रहेगा, किसको कितना कैसा होगा, बैल है घर में, बकरी है, सबको बीमार पड़ जाएगा, हम कहाँ से उसको ला के उस सबको इलाज करेंगे? ऐसे विधायक आए थे जब अमित महतो विधायक आए थे मीटिंग में, तो आप लोग थे? हाँ सब कोई थे, हम सबसे आगे थे। हाँ सब कोई थे। कब आए थे? 12 बजे रात में आए थे। बोल के 12 बजे रात में आया था। अच्छा मैंने अमित महतो 5 बजे आएंगे बोले और 12 बजे आए। रात में आए थे, सब आदमी भूखा में थे रात भर, किसी का रात भर थे मीटिंग में आप लोग? हाँ किसी का घर में आदमी था नहीं था, तो सब आके घर में भूखा ही सूत गए। अमित महतो का आस में भूखे रह गए? हाँ तो उसका सबको
हमको बोला कि 5 बजे आएंगे तो 5 बजे जाके जब सब ना उड़ीसा चावला गोटा रात निकालियो नहीं हुआ गोटा चालियो थापड़ा थापड़ा लियो हुआ रोलियो और कोनो मीटिंग नहीं करी दे लागे कटकू और जगदीश माता यदि हुआ नहीं रखता यदि हमरा एखन जाब न हुआ के दूसरा लोग कहले हमरा मरी जाब हुआ जे थुकबो करब हुआ पेशाब करब हुआ जे खुनबो करब कहले माता यदि नहीं जाता कहले खुंदला ऐसा कहले मरी जा फेकने तो कैसे हमरा चाष करब भूखे नहीं मरब विधायक समाधान नहीं करा पाए। नहीं करा पाया वो बोला कि थोड़ा थोड़ा दोनों मिल के करो और वो इसका आड़ में डराने वाला आदमी नहीं, इसका भाई ने भैया कुछ नहीं है और उसके साथ मिल के कैसे करेगा महतो। उसका अगर वहाँ हिस्सा मिलता तब उसके साथ मिल के को भी बोले मेरे 4 गो बच्चा है छोटा छोटा, अब लीजिए गजी माँ बोल रहे थे जहार हम नहीं सकेंगे, हम बोले क्यों नहीं सकिएगा। अमित महतो बोले हम नहीं सकेंगे। हाँ वो बोले हम नहीं सकेंगे, हम बोले विधायक रहते हुए क्यों नहीं सकिएगा, गांव का दादा है। अब लीजिए बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, हम बोले 2 मंत्री रहता है नहीं, बोल रहे तो 2 सरकार रहता है नहीं, हम बोले कोई नहीं रहता है तो महतो कैसे राजा 2 होगा, एक ही को ना गाँव में होता है तो एक ही को ना हम मान के चलेंगे उसका पीछे। तो बोल रहे नहीं दोनों का ऐसा माच कर दीजिए। दो ही लोग कर मामला है के तोरा गोटा गांव में लोग यहाँ किना ले आवला है कौन बोल रहा था? अमित महतो विधायक। हाँ क्या बोल रहा था? 2 जन कर झगड़ा है के ना तोरा यहाँ गोटा गांव में लोग यहाँ किना लाई तोरा यहाँ कोरियाला कोई वो कहे और महतो ना हले हमरा कैसा ही नहीं तो कौन हमरा कहलियो तो विधायक की तोर पेछे कितना तू पुलिस आथू तोर पेछे कितना लोग आओ कितना गाड़ी आथू आहो हमरा कहलियो कसे ने हमरो महतो हमरा कर है साहब पीढ़ी ले हमरा महतो एकाई नहीं चलला है गोटा गांव के लोग महतो के साथ देलाई हो कोई के हमरा ओके विधायक के कहलियो। पारंपरिक व्यवस्था में तो एक ही आदमी ने काम किया। हाँ, एक ही आदमी करता है। तो अमित महतो को नहीं पता है कि पारंपरिक व्यवस्था कैसे है। सब समझा दिए, उसका गांव सामने है यही जगह, लेकिन वो यही बगले में गाँव है। हाँ यही बगले में गांव है लेकिन भी वो नहीं सुना बात। उसके साथ उसका ही है तो उसको फिर घर भी लेने के लिए आया पुलिस और घर से लेके गया पुलिस, फिर घर पहुंचाने भी आया पुलिस साथ में। वही जिसके साथ इसका उसको पुलिस आया था लेने के लिए, फिर पुलिस पहुंचाबो किया घर। नहीं तो हम लोग घर जाएंगे उसका। किसका घर जाएंगे? वो उसका जब जोन विवाद कर रहा है उसका क्या नाम? प्रदीप महतो। दिलीप महतो। दिलीप महतो नाम है इसका। ये जो पूरा खेती नहीं होने की जो घटना है वो बसंतपुर पंचायत का और उसके पूर्व मुखिया हमारे साथ। क्या नाम होता था आपका? जी मेरा नाम रामावती सिंह मुंडा है। इसी गांव के हैं आप? नहीं मेरा गांव बगल का पंचायत। हाँ, मेरा पंचायत ही है। तो आपका पंचायत का लोग खेती नहीं किया जी। ये जो दिख रहा है ये तो एकदम बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके पीछे ये जो कहानी है ये ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। क्योंकि ऐतिहासिक पौराणिक तो एक ही चीज होता है, लेकिन ये एक मन धारणा है और धारणा नहीं बल्कि ये हकीकत है। कहने को तो कहते हैं कि ये पुरानी धारणाएं हैं, लेकिन ये हकीकत में यहाँ आज के दिन में भी वो दिखता है, जिसलिए ये क्षति हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के कुछ माफिया के द्वारा एक नहीं बल्कि पूरा गांव को 1 साल के लिए क्षति हुआ, जो शायद ये किसान फिलहाल 1-2 साल भरपाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। महतो खेती नहीं करेंगे तो गांव खेती नहीं करेगा। जी बिल्कुल नहीं करेगा। और महतो को इस बार खेती करने नहीं दिया गया। और मेरा कहना वही है जो पहले मैं 2 मिनट पहले कहा कि ये जो माफिया, चूंकि कोई ऐसी ऑर्डर नहीं, चूंकि हम यहाँ के पंचायत के मुखिया रहने के नाते हमको ये पता है, यहाँ हम इसमें कई बार बैठे भी, इस परिस्थिति में कहीं ऐसा ऑर्डर बनता ही नहीं है कि इसको रोका जाए। बावजूद भी अगर रोका है तो कहीं ना कहीं तो माफिया का पावर लगता है। अभी आप मीटिंग में थे? बिल्कुल थे। तो इससे पहले जो मीटिंग विधायक जी किए थे अमित महतो उसमें थे? जी उसमें हमको बुलाया ही नहीं गया और सूचना भी नहीं, चूंकि रात के 10 बजे अगर आम मीटिंग हो तो उस मीटिंग को आप क्या कहिएगा, ये चुनावी कोई माहौल नहीं है। ये लोग तो बोल रहे 12 बजे मीटिंग है। नहीं देखिए हमको तो ये अंदाजन बोले, चूंकि ये 10 बजे की बात है, चूंकि हम समाजसेवी होने के नाते अक्सर चूंकि अगल बगल में हम घूमते हैं, तो इस परिस्थिति में माहौल वैसा कोई गर्म था नहीं 10 बजे तक की बात, इसलिए हम ये बोलेंगे। इनका कहना है कि 5 बजे बोला गया था और आए 12 बजे। बिल्कुल सही होगा, चूंकि एक ग्रामीण नहीं। अभी जो मीटिंग हुआ सुदेश महतो जिसमें आए थे पूर्व विधायक से लेके, वहाँ क्या बातचीत हुई? देखिए यहाँ जो परिस्थिति गुजरा, और ये आज की नहीं बल्कि इससे पहले विगत 2020 की ये लड़ाई है जो शुरुआत था, और विगत 2 बार 2020 की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि ये आज 2010 में पंचायत चुनाव हुआ और उसके बाद से
और ऐसे तो हम पड़ोसी होने के नाते उसे पहले से भी जान रहे हैं। ये जो कहानी है 2010 से हम आना जाना लगा रहा है और ये एक प्रावधान है कि यहाँ का महतो जब तक खेती नहीं करेंगे, अगला कोई अगर वहाँ जाएगा तो दुर्घटना होगा जिसका क्षति का भरपाई उस परिवार से नहीं कर पाएगा कोई ग्रामीण। इसलिए महतो के बगैर यहाँ खेती नहीं होता है। तो अभी यहाँ जो मीटिंग हुआ हम वो पूछ रहे हैं कि अभी सुदेश महतो जो मीटिंग करेंगे उसमें क्या फैसला लिया आपने? इसमें फैसला यही लिए कि इसने माफिया के माध्यम से थाना प्रशासन जो यहाँ का भाषा, भले ही उसका लीगल नोटिस हो या नहीं हो ये मैटर अलग है, बल्कि उनके द्वारा मौखिक रूप से यहाँ जो खेत में उतरने के लिए जो दबंग के द्वारा रोका गया, जहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन का कोऑपरेट दिखता है, इसी कारण उसको यहाँ बुलाया गया। और ग्रामीण के द्वारा, चूँकि माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र से पूर्ण रूप से वाकिफ भी हैं और उनका क्षेत्र भी रहा है, इसलिए इस चीज़ को वो जानते भी हैं। इसलिए प्रशासन को ग्रामीण के सामने आकर के इसकी यहाँ की जो परिस्थिति है इसको समझने की और समझ के उसका निदान निकालने के लिए प्रेरित किए हैं। सुदेश महतो ने तो 48 घंटे का समय दिया है ना, 2 दिन जी का। बिल्कुल दिया है क्या समय दिया उन्होंने? कि 48 घंटा के अंदर ग्रामीण के सामने आए वो, और जरूरत हो सीओ को तो सीओ को बुलाए और ग्रामीण के सामने जो इसका वास्तविक निराकरण होगा, कल के दिन में जो ये क्षति नहीं होगा ऐसा वो करे, और अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। जगदीश है हमारे साथ और यही महतो हैं इस गांव के, और इनको ही खेती करने से जब रोका गया तो पूरे गांव ने ही खेती नहीं की, जिस खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं। आपके वजह से पूरा गांव खेती नहीं किया। जी, परंपरा सदियों से चला आ रहा है। मेरे घर के लोग पूजा करते थे, मेरे पूर्वज करते थे, उसके बाद ही गांव के लोग खेती करते थे। इस बार मुझे बीज डालने के लिए गया था, बीज डालने मुझे नहीं दिया गया, ट्रैक्टर वाले को धमकी दिया गया। डर से ट्रैक्टर वाला मेरा खेत की जुताई नहीं किया, मैंने बीज नहीं डाला, तो पूरे गांव के लोगों ने बीज नहीं डाला और खेती नहीं हो पाई। तो आप पर ये जब जमीन का दावा जो कर रहे हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, गोतिया हैं, क्या है? वो गांव के हैं, वो मेरा हिस्सेदारी में से उनका कोई लेना देना नहीं तो है। फिर कैसे दावा कर रहे हैं कि वो जमीन उनकी? गलत और झूठा दावा कर रहा है। वो सिर्फ हमको कमज़ोर समझ के, चूँकि मैं अकेले हूँ, लड़ाकू नहीं हूँ, सीधा साधा हूँ, सिर्फ मेरे सीधेपन का वो नाजायज फ़ायदा उठा रहा है और प्रशासन का उसको सपोर्ट मिल रहा है। प्रशासन के सपोर्ट के चलते ही वो हिम्मत कर रहा है। प्रशासन अगर सख्ती से कार्रवाई करती, निपटती, तो आज ये नौबत जो है नहीं आता। तो यहाँ जब बातचीत हो रही थी लोग बता रहे थे कि 3 खेत है, 3 खेत में तीनों में प्लॉट 3 खेत है। एक प्लॉट है 3 एकड़ 3 डिसमिल का, जिसमें वो 2 एकड़ का दावा कर रहा है, जो गलत जो है हुक्मनामा सादा पट्टा बनवा लिया है फर्जी, और उस पर जो है दावा कर रहा है। मेरे पास सारा पेपर है, पेपर बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। आप पेपर खुद देख लीजिए, जांच आप कर खेती लीजिए। करने उस पे गए थे जिसपे वो दावा कर रहा है या दूसरे पे गए? दूसरे पे गए थे, वहाँ भी रोक दिया? वहाँ भी रोक दिया। काहे? वो तो वो जाने, रंगदारी है। रंगदारी है, और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं करती है। पुलिस में, थाना में मैंने लिखित आवेदन दिया कि भाई इस तरह का बात है, मुझे मतलब खेती करने से रोका जा रहा है, मेरा ज़मीन ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर रहा है, लेकिन थाना से कोई कड़ा जो है एक्शन नहीं लिया गया। तो मामला न्यायालय में है? मामला न्यायालय में है, कब क्योंकि से? मुझे बार बार परेशान कर रहा था। तो 2022 में मैंने टाइटल शूट किया। आप ही डाले? हम ही डाले, चूँकि मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आप ही टाइटल शूट में गए? हम ही गए, चूँकि हमको परेशान कर रहा है और थाना से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे तो न्याय चाहिए, और गलत तो थाना उसी को सपोर्ट कर रही है। तो 24 तक तो खेती आप ही की है? एकदम हम किए हैं। इस बार आपको रोक दिया गया? इस बार हमको रोक दिया गया। मतलब प्रशासन अंचल कार्यालय का आदेश है हमको दखल दिलाने का। लिखित? ये मामला, हाँ लिखित मामला 2020 में शुरू हुआ। 2020 में उन्होंने पहली बार जो है दावा किया कि ज़मीन मेरा है, यहाँ जोतने नहीं है। मेरी वाइफ हल लेके जोतने गई थी, इसके साथ उन्होंने बदतमीजी किया, अपशब्द गाली गलौज देके जो है इसको खेत से मतलब अपमानित करके भेज दिया। थाना में हमने लिखित आवेदन दिया कि इस तरह की बात है, मेरा जो है पुश्तैनी ज़मीन जिस पर हम सब खेती बाड़ी करते आ रहे हैं उस पर दावा कर रहा है। थाना ने क्या किया, 144 रिकमेंड करके एसडीओ के पास भेज दिया गया। एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको अपशब्द बोला गया, गाली गलौज किया गया, मात्र 144 और मात्र 144 करके हमको रोका गया 2020 में। उसको नहीं, क्योंकि हम खेती बाड़ी हर साल करते आए हैं और मुझे ही रोक दिया गया ये प्रशासन की ओर से। और सिर्फ प्रशासन ने ये कार्रवाई इसलिए किया कि दलाल वहाँ हावी हैं, और प्रशासन ने जो है
उसी साल 2020 में राहे अंचल को भी भूमि का स्वामित्व निर्धारण के लिए पत्र भेजा। सीओ की ओर से जांच हुआ। सीओ ने थाना को लिखित आदेश दिया कि भाई प्रथम पक्ष को जो है दखल दिलाया जाए, लेकिन प्रशासन ने क्या किया, मजिस्ट्रेट मांगा सीओ को। सीओ ने मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से मुझे दखल नहीं दिलाया गया। ये 2020 की बात है। 2021 में जब हम खेती करने गए तो फिर वो आदमी लाठी डंडा के साथ, हरवे हथियार के साथ खेत में विरोध करने के लिए उतर गया। विरोध हुआ, फिर मामला थाना गया। थाना में मैंने सारा पेपर दिखाया। पेपर देखने के बाद थाना की ओर से उनको बॉन्ड लिखवाया गया कि मेरा फेवर में सीओ का आदेश है, आप वहाँ जो है ज़बरदस्ती डिस्टर्ब कर रहे हो। उन्होंने भी स्वीकार किया कि आज के बाद से मैं उस ज़मीन पर जो है नहीं जाऊँगा। सारा पेपर है मेरे पास। खेती की 22 खेती की है। 21 में खेती किए। वो इतना शातिर और तेज दिमाग का आदमी है। उन्होंने 2021 में एक फर्जी मुकदमा बुंडू अनुमंडल कोर्ट में मेरे नाम पर कर दिया, झूठा केस। वहाँ से भी डिसीजन हुआ, मतलब 144 लगाने के लिए जो है वो अप्लाई किया है बुंडू एसडीओ कोर्ट में कि जमीन मेरा है, हम खेती किए हैं, मेरा फसल काटने का जो है धमकी दिया जा रहा है। रोपे हैं। हाँ, जबकि हम रोके हैं। हम लोग रोकते हैं, पूछ लीजिए गाँव वाला को। ठीक है, तब मुझे कोर्ट जाना पड़ा और टाइटल सूट मैंने 24 कर तक तो दिया। आप ही कर रहे हैं। हाँ, टाइटल सूट मैंने कर दिया कि भाई ये मतलब तो बार-बार हर ऐसा साल क्या हुआ कि 24 तक आप किए हैं और फिर अचानक 25 को आपको 25 को इस बार जो है मार्च महीना में जो है उन्होंने जेसीबी मशीन से मेरा कम से कम 70 डिसमिल ज़मीन पर जो है मिट्टी डाल के कैप्चर कर लिया। मैंने लिखित जो है सूचना थाना को दिया कि भाई इस तरह की बात है, मेरा ज़मीन ज़बरदस्ती जो है कैप्चर किया जा रहा है, जबकि उस ज़मीन पर जो है टाइटल सूट हमने कर रखा है, मैं खेती बाड़ी करते आ रहा हूँ। लेकिन थाना की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। थाना की ओर से पेट्रोलिंग में एक उदय कुमार सिंह कोई सब इंस्पेक्टर वो आए थे। उन्होंने सबके सामने, गांव वाले भी थे, सबके सामने बोला कि जब तक आपका न्यायालय से मामला जो है नहीं मतलब क्लियर होता है, आप खेती नहीं कर सकते। और उसमें माटी चढ़ा सकता है। हाँ, वो चढ़ा सकता है। हमने बोला वो चढ़ा सकता है। अच्छे हो गए ना फिर। हाँ, वो चढ़ा सकता है, लेकिन हम खेती नहीं कर सकते। वो मट्टी पे मट्टी चढ़ा दे और हाँ, आप खेती वो नहीं कैप्चर- कर। हाँ। अमित महतो जो यहाँ के विधायक हैं, क्या ये मामला आप लोग उनके तक लेके गए? हाँ, उनके पास लेके गए थे। ग्रामीणों ने उनको भी एक दिन बुलाया था, लेकिन उनका कहना है कि दोनों जन मिल के करो ना पर वो हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पारंपरिक व्यवस्था में एक पारंपरिक- को महत्व होगा। हाँ, नहीं, वो कैसे उसके साथ मिल के हम कैसे कर सकते हैं? तो कोई समाधान नहीं है हुआ। हमेशा हम करते आ रहे हैं, जमीन मेरा है और ये हम नहीं बोल रहे हैं, पेपर बोल रहा है। पेपर झूठ नहीं हो सकता है ना। इस सीओ का लिखित आदेश है, देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको फोटो खींच लीजिए, इसके साथ ठीक है, ले लेंगे। ये थाना में उन्होंने बॉन्ड लिखा है खुद अपने से कि उस जमीन पर जो है आज के बाद से हम कभी नहीं जाएंगे। देख लीजिए, जानकारी नहीं थी। आज के बाद से उक्त भूमि पर हम लोगों का कोई दावा दखल नहीं रहेगा। ये आवेदन मंजू देवी पति जब ये हाँ, वो हम ले लेंगे अलग से। ये जब अंचल का आपके पास ये है दखल कराने का, फिर ये थाना का, फिर किसके आधार पर या किसके दम पर ये सब कुछ हो रहा है? पुलिस का सपोर्ट है, मैं तो बोल रहा हूँ। पुलिस तो बिना कोई ठोस राजनीतिक कार्रवाई- संरक्षण के नहीं करेगा। कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब कौन सा राजनीतिक संरक्षण है, ये तो प्रशासन ही बता सकती है, वो हम कैसे जान सकते अभी हैं? यहाँ सुदेश महतो आए थे, हाँ, क्या फाइनल बातचीत हुई? फाइनल बातचीत उन्होंने प्रशासन से बात किया और प्रशासन को जांच करने का जो है निर्देश दिया है। 2 दिन या 48 घंटे का हाँ, अल्टीमेटम दिए। दिए हैं कि आप क्या मतलब मामला है, क्यों नहीं हुआ रोपा पूरा गांव में, आप आकर के खुद जो है अब इंक्वायरी इन करो, जांच पूरे लोगों का, जितने ग्रामीण लोग हैं, इनका वो बीहन जो भिंगाया हुआ था वो खराब हो करो। गया। बर्बाद हो गया सबका। 1000 रुपये का बीज मैं खुद खरीदा था।